जय हिंद बच्चों। आज परसेंटेज में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं। कंसेप्ट देखते हैं एग्जाम का। एग्जाम्स देखिए, एग्जाम्स में जो होते हैं ना, टोटल मार्क्स सबके लिए बराबर होते हैं, ये तो पता है सबको। टोटल मार्क्स इक्वल होगा। जैसे एक्स है, ये सभी के लिए रहेगा, ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स जो पासिंग मार्क्स रहेगा ना, पास मार्क्स रहेगा, ये भी मान लीजिए वाई है, सभी के लिए सेम। यदि पास का परसेंटेज रहेगा तो ये भी जेड है, सभी के लिए। और इसी पर आगे हम लोग कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक पाता है। 40% पहला पाता है, दूसरा 45%। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से इतना इंटर अंक अधिक पाते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहली चीज, मान लीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक जो है एक्स है, एक्स, और ये एक्स का ये पूर्णांक है। अभी समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, फिर ट्रिक भी देखेंगे। पूर्णांक को मान लिया एक्स है, तो यदि पहले छात्र की बात करते हैं, पहले छात्र, पहले छात्र, तो ये एक्स का कितना परसेंट पता है? 40% पता है, एक्स का 40%। और दूसरे छात्र की बात करते हैं, दूसरे छात्र की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि एक्स का 45%, 45%। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए 35, उत्तीर्ण आवश्यक न्यूनतम अंकों से 35, और ये 60 अंक अधिक पाता है। कैसे भी समझिए, जैसे कोई पास मार्क्स किसी का है, सेम है, जैसे मान लीजिए पासिंग लाइन ये है, पासिंग लाइन ये है। अब कोई बच्चा जो है यहाँ तक आ गया, कोई बच्चा यहाँ तक, इसे इस पर लाने के लिए इतना क्या करना होगा? इसे माइनस करना होगा, इसे भी माइनस करना, दोनों को सेम, क्योंकि पास मार्क्स सेम होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही आईक्यू आपका चेक। अब ये कह रहा है कि उत्तीर्ण अंकों से आवश्यक न्यूनतम अंक से इतना अंक अधिक था। यदि इसका 35 अधिक था, 35 घटा देंगे, उतना ही होगा जितना इसमें से इसके अधिक वाला 60 में से घटा देगा, क्योंकि दोनों का पास नंबर हो जाएगा, दोनों का पासिंग मार्क्स हो जाएगा। इतना परसेंट पाया, 35 घटा दिया, ये मान लीजिए पासिंग मार्क्स ये है। कोई बच्चा 40% पा करके और यहाँ तक आ गया, घटा के यहाँ ला दिया। कोई बच्चा 45% पा करके फिर यहाँ लाना है, तो घटा देंगे। तो घटाने से आपके पास इक्वल कंडीशन पर आ जाएगा। तो अब इसे देखिए, इसे आप लिख सकते हैं एक्स इंटू 40% माइनस 35, और एक्स इंटू 45% माइनस, यानी कि जब अधिक पाएगा तो माइनस करेंगे। ये तो क्लियर है। अधिक पा गया तो पास तक लाने के लिए माइनस करना होगा, और कोई कम पाया होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक्स कट जाएगा, यानी एक्स नहीं भी मानते तभी भी काम चल जाता है, क्योंकि दोनों के लिए पूरा सेम था। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कटे। अब देखिए, इस परसेंटेज वाले को एक तरफ लाएंगे तो आपका अंतर कितना हो जाएगा? अंतर 5%, 5%। इसको यदि एक तरफ ले जाते हैं उधर, ये प्लस में, ये प्लस में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी समझ सकते, ये 40 में से 45 गया, ठीक है, 40 में से आप ऐसे समझ, 40 में से। अब ध्यान देंगे, ये 40% है और इधर ये 45% है, दूसरे साइड में। समझिए स्टेप बाय स्टेप। और ये -60 है, और ये दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। इसमें से घटाया तो -5% आ गया, और इसमें से घटाया तो कितना आ गया? -25%। माइनस से -25 आ गया। 5% की वैल्यू जो है, 5% बराबर 30, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? क्या क्वेश्चन पूछा था? पूर्णांक, यानी 100% का मान पूछा। तो देख रहे हैं ये इसका कितना है? 5 गुना है। ये भी कर सकते हैं कि इसका 5 गुना होगा, यानी टोटल आंसर कितना होगा? 500, 500।
अब यहाँ पर 500 दे रखा है, आंसर कितना होगा 500। ये समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ध्यान दीजिएगा, जब भी डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि हमेशा अधिक की कंडीशन में, जब दोनों का अधिक हो, दोनों का अधिक हो, क्या कर सकते हैं, ठीक देखिए, ठीक, परसेंटेज का अंतर प्लस अंकों का अंतर, प्लस अंकों का अंतर, परसेंटेज का अंतर और दोनों का, मान लीजिए दोनों का यदि कम रहे तो दोनों प्लस होता, दोनों प्लस होता। उस कंडीशन में दोनों का यदि कम रहे, उस पर कंडीशन में भी यही हो परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस एक दूसरे से माइनस होगा। अंकों, परसेंटेज का अंतर और अंकों का अंतर, अंकों का अंतर। लेकिन मान लीजिए कि एक कम हो और एक अधिक हो, एक अधिक, कुछ नहीं करेंगे, एक साइड में परसेंटेज का अंतर करेंगे ही करेंगे और दूसरे साइड में अंकों का योग कर देंगे, अंकों का योग कर देंगे। अभी हम लोग देखेंगे, ये सब सारा साथ इक्वेशन से ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ ट्रिक अलग से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो अब जरा बताइए, हमने कहा कि x मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। तो आपने जैसे पहले मान लीजिए, मान कर करिए x 30%, 30% पाया, अब 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंक इसको दे करके पास कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब दूसरे छात्र के बारे में, x ही था, x का ये 35% पाता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, 80 अंकों से। अब यहाँ पर ये देखिए, 80 अंकों से फेल हो जाता तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। जरा सोचिए कि कोई 30% पाता है, 30 अंकों से फेल होता है, और जो 35% अंक पाता है वो 80 अंकों से फेल होता है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट, क्वेश्चन में क्या मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे कि यहाँ पर 25% होगा, क्या होगा, जरा सोचिए आप कि ऐसे ही सोचिए कि कोई बच्चा 30% पा रहा है और 30 अंक से ही फेल हो रहा है, और कोई 35% पाएगा तो 80% से, 80 अंकों से कैसे फेल होगा, निश्चित है कि कम पाया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, 25 एक्स का 25, कितने अंकों से फेल हो रहा है, 80 से, 80 जोड़। अब हमने कहा कि दोनों यदि अधिक है या दोनों कम है तो हमेशा नंबर एक दूसरे के पास जाएगा तो अंतर होगा, और ये इसका अंतर 5% बराबर, यहाँ से आपने देखा कितना हो गया, 50 हो जाएगा। तो 100% बराबर, 100% बराबर, ये इसका कितना गुना है, तो देख रहे होंगे कि 10 गुना है, यहाँ पर 10 गुना, आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 डी में दे रहा है, 1000 डी में दे रहा है। ठीक में मैंने बताया था कि हमेशा परसेंटेज का अंतर और अंक, अंक यदि बढ़े, अंक यदि अंक प्राप्त करें, पहला देता है अंक कम या ज्यादा दोनों का रहे तो फिर अंकों का अंतर, ये बताया था। यदि एक का कम और एक का अधिक, एक कम एक अधिक, तो हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर योग कर देंगे, अंकों का योग कर देंगे और इधर परसेंटेज का अंतर निकालेंगे, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है, 40 और 30। आवश्यक न्यूनतम अंक 56 अधिक और इतना कम, एक कम है एक अधिक है। अब देखिए सीधा सीधा लिखिए, ठीक से 40%, ठीक से चल, गीता के बारे में कह रहा है, पहला कह रहा है सीता के बारे में, सीता के बारे में, सीता 40% पाती है और गीता, गीता के बारे में बात करते हैं, गीता कितनी पाती है, गीता के बारे में आपने देखा कि 30% अंक पाती है, 30%।
दोनों हो गए। अब आगे कह रहा है सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से इतना अधिक है। पहले 3 को कम कर दीजिए, तो पास अंक पे आएंगे अधिक है, और ये इतना कम है तो इसको जोड़ दीजिए, अभी पास अंकों पर जाएंगे। अभी ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हमने कहा था कि देखिए एक ये बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, और ये क्या है प्लस। तो जब कम और अधिक रहेगा तो ये दूसरे साइड आएगा तो योग हो जाएगा। इस कंडीशन में हमेशा जोड़ते हैं, परसेंटेज हमेशा अंतर ही होता है। 10% बराबर, इसको जब जोड़ेंगे, इसे जब ला करके इधर प्लस करेंगे, और यहाँ पर ये माइनस था, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80, 10% का 80 यानी 8 गुना है, तो 100% का मान कितना होगा 8 गुना ही होगा, यानी कि 800 आंसर होगा। यदि विकल्प में है सही आंसर होगा 800। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% आता है। देखिए ये 35% ही अंक पाता है मोहन, और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है। तो 30 को घटा दीजिए, अधिक है तो घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा। ये हो गया मोहन की बात हो गई, ये मोहन की बात हो गई। जबकि सोहन, अब सोहन के बारे में बात करते हैं। सोहन 25%, सोहन 25, और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 कम है। इसको 30 कम है तो 30 दे दीजिए, दे दीजिए। अब जरा बताइए, एक कम है एक अधिक है, जब कम और अधिक रहेगा तो कम और अधिक रहेगा, एक कम बताया था बेटे और एक अधिक, तो अंकों को क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे, अंकों को जोड़ देंगे। अब परसेंटेज का हमेशा क्या होता है, हमेशा अंतर ही होता है, हमेशा अंतर ही होता है। तो इसमें से परसेंटेज घटा दिया, -10%, इसको इधर जाएगा जुड़ जाएगा 60%। 10% बराबर 60, 10% बराबर 60, यानी 6 गुना बढ़ रहा है, 6 गुना। 100% का मान कितना होगा, 6 गुना बढ़ेगा, कितना आ जाएगा आंसर 600 आ जाएगा, 600। तो ये 600 पूछ क्या रहा है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक तो हो गया 600, 600 इसी में एक ही में दिया हुआ है। आगे क्या पूछ रहा था, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करिए। अब ध्यान दीजिए, न्यूनतम यदि उत्तीर्ण अंक कहे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, किसी एक का उठाना है। जैसे मान लीजिए कि हम इन्हीं का देखते हैं, ठीक है, मोहन का ही देखते हैं, मोहन 35% पाता है, तो आप 600 का 35% निकाल दीजिए, ठीक है, और इसमें से 30 घटा दीजिए, उत्तीर्ण अंक पता चल जाएगा। 600 इंटू 35 में बढ़ जाए, ठीक है, -35 से इसमें गुणा किए, अपना आ जाएगा 200 -180, क्योंकि 180 इससे भी निकाल सकते हैं, दूसरे वाले से सोहन से भी निकाल सकते हैं। सोहन को 600 में इसको कितना परसेंट मिल रहा है, 25%। इसको 30 अधिक देना था, ये हो गया आपका 150 और 30, तभी 180 आ गया, दोनों से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग समझ सकते हैं, कभी कभी क्या करता है कि परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज कितना परसेंट है पास होने के लिए, तो 600 में आपको एक कितना आया था 180 जो है उत्तीर्ण है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करें, ये कट जाए, आप इसके घटाएं 30% पास होने के लिए जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू।